अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो एक्सेल का फार्मूला प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो इफ़ का है, एंड और इसके अलावा और। बेसिकली इंडिविजुअल इस तरह के फार्मूले जैसे इफ़ का हो गया, एंड का हो गया, और का हो गया, ये एक एक सिंगल फार्मूला तो शायद इतना इफ़ेक्टिव ना हो, लेकिन इनकी जो लॉजिकल कम्बिनेशन है तो इन तीनों फार्मूलों को अगर हम एक साथ मिक्स करके यूज़ करें, जिसे कि नेस्टेड कहते हैं, नेस्टेड फार्मूला, यानी कि एक फार्मूले के अंदर आप एक से ज़्यादा फार्मूले यूज़ करें, तो उसके बाद ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाते हैं इस तरह के फार्मूले। तो चलें स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपका टीचर गजनफर। आज का जो हमारा फार्मूला है वो अगर हम यहाँ से इफ से स्टार्ट करें तो सिंपली ये क्या करता है कि आप एक्सेल को कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि इस कंडीशन को एक्सेल चेक करे। अगर कि वो कंडीशन सही हो तो आपको एक रिजल्ट दिखाए, और अगर कि वो कंडीशन मीट ना हो तो आपको दूसरी कंडीशन शो कर दे। यानी कि जैसे यहाँ पर आप इसके सिंटैक्स में भी देख सकते हैं कि पहले में हम कंडीशन इसको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट हमें ट्रू की सूरत में चाहिए वो देंगे, और हमें फॉल्स की सूरत में जो रिजल्ट चाहिए वो हम देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखें कि हमने फार्मूला यूज़ किया है कि C4 जो हमारी सेल्स की वैल्यू है वो अगर कि हमारे टारगेट से कम है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली चेक करके हमें बता देगा कि भाई टारगेट अचीव नहीं हुआ। जो भी हमारा सेल्स पर्सन है उसका एक कॉलम में सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है और एक कॉलम में टारगेट का अमाउंट दिया हुआ है। सिंपल फार्मूला डालने से एक्सेल चेक करके और हमें बता देगा कि भाई किसने टारगेट अचीव किया और किसने नहीं किया। ये देखें, अगर हम F2 करके चेक करें तो वो सेल्स को देखेगा, C4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू D4, यानी कि जो टारगेट है अगर कि ये ट्रू हो, सेल्स ज्यादा हो, तो वो रिजल्ट हमें क्या शो करे, अचीव्ड। और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में, यानी कि अगर सेल्स कम हो तो वो शो कर देगा नॉट अचीव्ड। ठीक है, ये सिंपल सिंटैक्स पहले हम देखते जाते हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से ये फार्मूला एंटर हुआ है। इफ के साथ जो एक दूसरा फार्मूला यूज होता है वो एंड का फार्मूला है। एंड जो है वो आपको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स की सूरत में देता है। इसमें आप एक से ज़्यादा कंडीशन एक्सेल को प्रोवाइड करते हैं। इफ में आपने एक कंडीशन प्रोवाइड की थी, उसका रिजल्टेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स की सूरत में वो हमें शो करता है। एंड में जो है वो हम एक्सेल को दो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और फिर एक्सेल हमें शो रिजल्ट देता है कि दोनों कंडीशंस मीट हुई या नहीं हुई। जैसे हमने यहाँ पे दिया है C4 इज ग्रेटर देन 100 और यहाँ पर दिया है कि D4 इज ग्रेटर देन 100। अगर कि ये दोनों आइटम्स 100 से ऊपर होंगे तो एक्सेल हमें ट्रू दिखा देगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक आइटम 100 से कम होगा जो कि हमने कंडीशन प्रोवाइड की है तो वो फॉल्स शो करेगा। यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है और यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है। ये सिंटैक्स अगर आप यहाँ से ये देखें तो एंड के फंक्शन में हम दो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में
एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है कि वो कंडीशंस मीट हुई या नहीं हुई। इसी तरह और का फंक्शन है, ये भी सेम लॉजिक पे काम करता है। यहाँ पे इफ के साथ ये यूज हुआ है। नॉर्मली और क्या करता है कि दो कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो हमें उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में शो कर देता है। एंड में दोनों कंडीशंस का सही होना ज़रूरी था, और में दोनों में से किसी भी एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, उस पे वो ट्रू शो कर देगा। अब आगे हम चलते हैं, इसका नेस्टेड फॉर्मूला अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारी जो रिजल्ट शीट्स होती हैं तो उन पे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। वैसे तो ये कई जगहों पे यूज़ हो रहा होता है, लेकिन अगर हम सिंपल अपनी जो प्रैक्टिस शीट है कि जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद थे, स्टूडेंट्स के टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे, उसके बाद फिर हमने इसी शीट पर एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला यूज़ किया था। अब अगर के हमारी जो कंडीशन है, यानी कि स्कूल की मैनेजमेंट ने जो क्राइटेरिया सेट किया है किसी भी स्टूडेंट के पास होने का, वो ये है कि उसकी टोटल एवरेज जो है वो 40 से अबव हो और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 35 हैं। यानी कि हर स्टूडेंट का हर पेपर में पास होना भी ज़रूरी है, और ये नहीं कि स्टूडेंट हर पेपर में 35 मार्क्स लेकर पास हो जाए, बल्कि उसका एवरेज जो है वो 40 से अबव होना चाहिए। तो इस तरह की शीट पर अगर हम फार्मूला लगाएं, पहले आप ये देखें, हम सिंपल इफ़ का फार्मूला लगा सकते हैं कि पहले हम इफ़ लगा के एवरेज चेक कर लें, दूसरा कॉलम में हम इफ़ लगा के मिनिमम मार्क्स चेक कर लें कि तीनों टेस्ट में उसके मिनिमम मार्क्स कितने थे। और अगर किसी भी एक टेस्ट में स्टूडेंट अगर फेल हो गया है तो वो फेल कंसीडर होगा। देखिए, पहले में हमने सिंपल क्या फार्मूला लगाया कि इसकी एवरेज चेक कर ली कि अगर के स्टूडेंट की एवरेज 40 के बराबर है, इज इक्वल टू का मतलब है 40 के बराबर है या 40 से अबव है, तो ट्रू होने की कंडीशन में वो पास लिखा हुआ दे दे, और अगर के ट्रू नहीं है तो वो फेल दे दे। ठीक है, इस सेल में तो हम इसकी एवरेज चेक कर लेंगे। दूसरा हमें मिनिमम मार्क्स भी चेक करने, तो दूसरा इफ का फार्मूला हमने यहां पर लगा दिया कि वो मिनिमम चेक करे, लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो उसके 35 होने चाहिए, यानी कि वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हुआ हो। तो अगर के इसके मिनिमम 35 हैं या उससे अबव हैं तो वो पास दिखा दे, और अगर कि ये कंडीशन फुलफिल ना हो, फॉल्स हो, तो फिर वो फेल का इंडिकेटर हमें शो कर दे। ये देखें, इस तरह से वो हमें दे सकता है, और हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक फार्मूला, या अगर हम, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था पिछली एक क्लास में, कि हम एक से ज़्यादा फार्मूलों को भी एक साथ कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके और नीचे जितने भी कॉलम्स हैं वहाँ पे अगर मैं ये पेस्ट कर दूं तो ये देखें, स्टूडेंट ने, कौन से स्टूडेंट ने क्या अचीवमेंट की है वो दिखा दिया। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स दोनों में फेल हैं, उनकी एवरेज भी सही नहीं है, और वो एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा में फेल भी हैं, और ये दोनों जगह पर पास। इसका मतलब है कि जहाँ पर वो स्टूडेंट जो कि दोनों में पास हैं वो पास कंसीडर होंगे और बाकी पास कंसीडर नहीं होंगे। इस तरह हमने सिंपल एक इफ का फार्मूला यूज किया। अब बजाय इसके कि हम सिर्फ इफ का फार्मूला लगाएं, हम एंड का फार्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशंस को चेक करेगा कि एवरेज जो जी का कॉलम है 96 वो अबव 40 होनी चाहिए,
और जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 35 होने चाहिए। दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ये हमें ट्रू शो कर देगा। देखिए यहाँ पे ये इसने ट्रू शो कर दिया है। और इसमें हमें 2 कॉलम्स नहीं लगाने पड़े इफ के फंक्शन की तरह। ऑब्जेक्टिव तो हमारा अचीव हो जाएगा इन 2 कॉलम से, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव हम एक कॉलम में एक डिफरेंट फार्मूला लगा के अचीव कर सकते हैं, एंड का फार्मूला। अब इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो इसने शो कर दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ट्रू आ रहा है, और कौन से हैं कि जिनकी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो जो ट्रू वाले हैं वो पास हुए और जो फॉल्स वाले हैं वो फेल हो गए। यही चीज जो मैंने आपको बताया कि हम नेस्टेड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो इस तरह से कि हम एक्सेल में एक ही कंडीशन लगा दें और उसमें ट्रू एंड फॉल्स के बजाय एक्सेल हमें लिखा हुआ दे दे कि भाई ये पास हुआ या फेल हुआ। जैसे यहां पर बजाय इसके कि ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास शो हो, और मैनेजमेंट या अगर हम टाइम शीट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स को हमें फिर रिप्लेस करना पड़ेगा कि इसका ट्रू एंड फॉल का मतलब क्या है। पास और फेल का हमें अलग से शो करना पड़ेगा। तो वही चीज हम अगर इस कॉलम में हम दोनों इफ का फॉर्मूला और एंड का फॉर्मूला दोनों एक साथ यूज कर लें तो हमें ये रिजल्ट अचीव हो सकता है। ये देखें, मैंने इफ लगाया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे और इफ का ब्रैकेट लगाएंगे इसके फॉर्मूले का। उसके बाद जो हमने इफ के फॉर्मूले में कंडीशन प्रोवाइड की थी, वो उस कंडीशन की जगह पर हम एंड का फॉर्मूला एंटर कर देंगे। यानी कि एंड ये दोनों कंडीशंस हमारी अगर फुलफिल हो, ये कंडीशन भी फुलफिल हो और ये भी कंडीशन फुलफिल हो, तो वो हमें पास का टेक्स्ट शो कर दे, और अगर कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल ना हो तो वो एक्सेल हमें फेल का टेक्स्ट शो कर दे। अब ये देखें, इसको अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स के बजाय एक्सेल हमें पास और फेल का दिखा रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पास हो गए और फेल हो गए। ये डिफरेंट आपकी अप्रोच है कि कौन सा फार्मूला आप किस तरह से यूज करते हैं। इसमें थोड़ी सी लॉजिक आपको लगानी पड़ेगी। अगर कि आप बिल्कुल बेसिक यूजर्स हैं और अभी आपकी एक्सेल पे इतनी कमांड नहीं है तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और इस वीडियो को अगर एक से ज़्यादा मर्तबा देखेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर कि आप इसको नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं तो इसमें हम मज़ीद एडवांस लेवल पर भी जाकर इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से हम एक्सेल में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करके हम गुड, बैड, पुअर या वेरी गुड इस तरह की डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। एक्सेल को हम दे सकते हैं कि वो परसेंटेजेस को एनालाइज करे और फिर एक्सेल जो है वो उसका रिजल्टेंट हमें शो कर दे। यही मार्क्स जो है वो हम टोटल मार्क्स इसके रख के उसके बाद परसेंटेजेस, और परसेंटेजेस पे फिर हम ग्रेड की जगह पर अलग अलग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कि अबव 60 जो है उसका कौन सा ग्रेड होगा, अबव 70 उसका क्या ग्रेड होगा, अबव 80 उसका क्या ग्रेड होगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं।
लेकिन आज की ये एक्सेल की क्लास चूँकि हम बेसिक लेवल देख रहे हैं तो इसमें हम सिंपल ही रखते हैं, और जो हमारी ये वाली एग्जाम्पल है जिसमें हमने सिंपल 2 कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं, इफ़ के साथ हमने सिर्फ एंड का फार्मूला लगाया है और इसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं किया, वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो मैं इफ़ और एंड के साथ एक से ज़्यादा फार्मूले नेस्टेड करने की भी एक क्लास कंडक्ट करूँगा, लेकिन वो एडवांस लेवल पर जब हम पहुँचेंगे तो उस टाइम पे हम वो चीज़ें देख लेंगे। अभी हम सिंपल 2 कंडीशंस के साथ इसको देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने इफ़ का फार्मूला समझा जो कि लॉजिकल फंक्शंस में यूज़ होता है। डिफरेंट लॉजिक्स लगा के आप एक्सेल को कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और वो आपको उसका रिजल्टेंट शो कर देता है, और एक से ज़्यादा फार्मूले भी हम यूज़ कर सकते हैं आपस में मिक्स करके। तो उसकी भी हमने अंडरस्टैंडिंग इस क्लास में ली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।